बली मित्रवर और मेरे छोटे छोटे बंधुओं, छोटे बच्चों जो हमारे मित्र हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो मृत्यु के सेज पर पड़ा हुआ वृद्ध हो या जन्म लेने के बाद का हंसता खिलखिलाता बालक हो, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक के, मैं वो हर एक चीज़ को थोड़े थोड़े कर करके मैं आप तक पहुंचाऊंगा कि उन चीज़ों को यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। और मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है बंधुवर कि हमारा कल्याण कैसे हो। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को स्वयं अपने अपने कल्याण का मार्ग ढूंढना चाहिए और कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। बंधुवर, आज मैं आपके पास आया हूँ योग और प्राणायाम को लेकर। मैंने कुछ आसन को आपको पहले भी बताया था, आज मैं फिर कुछ थोड़ा बताने जा रहा हूँ। ज़्यादा नहीं, 2-4 स्टेप बताऊँगा। इसे आप लोग करेंगे, घर पर करेंगे और इसका लाभ लेंगे। इससे लाभ होता है, ऐसा थोड़े कि मैं केवल आपको वीडियो दिखाने के लिए बतला रहा हूँ। नहीं बंधुवर, ऐसी बात नहीं है। आप इसको स्वयं भी करेंगे और कर करके देखेंगे कि इसका क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या नफ़ा है। करेंगे तब ना पता चलेगा। तो आइए, सबसे पहले अपने परमात्मा को ध्यान इस तरीक़ा से, ये हथेलियों को यूं इस तरह का तरीक़ा से कर लेना है अलग अलग, और ये अंगूठा जो है जो सीने के पास ऐसे सटेगा और आप इस तरीके से आँख को बंद करेंगे, सावधान की मुद्रा रहेगी और अपने परमात्मा को ध्यान लगाएंगे। अब आपको मैं बताता हूँ थोड़ा खड़ा रहने वाला जो एक्सरसाइज है। तो सबसे पहली बात बंधुवर, खड़े रहना, यानी खड़ा रहना भी सबसे पहला नंबर का एक्सरसाइज, इसलिए खड़ा भी रहना चाहिए आदमी को। कभी कभार पता चलता है, लोग बोलते हैं कि हमको ठेहुना में ये जो दर्द होता है, इसके बारे में है कि आप इसको ऐसे कर करके ये दोनों हाथों के हथेलियों को ऐसे इस पर लगाएंगे और लगा कर इसको ऐसे, न तो ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा सीधे ऐसे कर करके इसको घुमाइए, ऐसे ऐसे 10 बार इधर से कीजिए, 10 बार फिर इधर से कीजिए, ऐसे। ये हो गया। फिर उसके बाद में इसी को एक पैर पर ये यूं इस तरीक़ा से ऐसे पैर रख लीजिए और अपने बैलेंस के लिए आप हाथों को भी इस तरीक़ा से कर सकते हैं और उठना बैठना है इसी पर, थोड़ा ज़्यादा नहीं। लेकिन मित्रवर, यह एक्सरसाइज जो है, यह व्यायाम जो है, आप पहले घर पर रियाज करेंगे और उसके बाद में इसको करेंगे यूं इस तरीके से, ऐसे, ऐसे। फिर उसी तरीके से इस पैर को ऐसे करेंगे, ये पैर यहाँ पर लाएंगे, फिर इसको इस तरीक़ा से करेंगे, इस तरीक़ा से करेंगे, ऐसे ऐसे। इससे क्या होगा ना कि जो ठेहुने का दर्द जो होता है, वो ठेहुने का दर्द दूर होगा। फिर उसके बाद में एक और व्यायाम है कि आप ये पैर को यूं इस तरीके से ऐसे कर करके अपने सीने में सटाएं। पुरुष लोग ऐसे इसको सीने में सटाएं, फिर इसको इस पैर को सटाएंगे ऊपर की ओर कर करके, ऐसे हो गया। ये करना चाहिए, इससे है कि आपके कमर का नीचे का जो भी पार्ट्स है वो एकदम क्लियर रहेगा। आप यूँ इस तरीके से ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। पैर के दोनों पैरों के जो अंगूठे हैं और उंगलियां जो हैं, उन उंगलियों पर खड़ा होना है, यानी चौवा पर खड़ा होना है। एड़ी ज़मीन में सटना नहीं चाहिए। आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में है यूँ इस तरीक़ा से ऐसे कर करके एड़ी को ऊपर उठाएं, नीचे करें, ऊपर उठाएं, नीचे करें, ऊपर उठाएं, नीचे करें, ऊपर उठाएं, नीचे करें, ऊपर उठाएं, नीचे करें। इस तरीक़ा से 50 बार करिए। आपके सारे शरीर का दर्द जैसे कागज में रखा हुआ कपूर उड़ जाता है बंधुवर, उसी तरीके से आपके शरीर का एक एक दर्द वो सब दूर होगा। और वह दूर होगा केवल और केवल
योग से, प्राणायाम से, व्यायाम से। अतः इन तीनों चीज़ों को अपने जीवन में जरूर शामिल करें और रोज़ शामिल करें। जैसे रोज़ आप खाना खाते हैं, हाथ धोते हैं, नहाते हैं, ड्यूटी करने जाते हैं, उसी तरीके से बंधुवर आप रोज़ सवेरे सवेरे कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, बस ज़्यादा नहीं, इतना करें। फिर एक है, ये पैर को ऐसे इस तरीक़ा से ऐसे लगाइए और ऐसे पूरा कीजिए, ऊपर की ओर अपना टानिए और पैर भी टाइट रहेगा, यूँ। फिर इसको ऐसे रखें, इस पैर को ऐसे यूँ इस तरीक़ा से लगाएंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, ये हो गया। फिर है थोड़े पैरों को फैला लेना है, दोनों हाथों से पहले पृथ्वी को स्पर्श करना है ऐसे, लेकिन ध्यान रहे ये जो ठेहुने हैं बंधुवर, ठेहुना टाइट होना चाहिए, ऐसे इस तरीक़ा से स्पर्श कर लिए। अब ये दोनों हाथ एक दूसरे का विपरीत, यानी ये इसको अंगूठा छुआएगा और ये इसको, इस तरीक़ा से आप ज़्यादा नहीं 50 बार कीजिए, इस तरीक़ा से 50 बार कीजिए। आपका ये सब बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे। और जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता यही है मित्रवर कि आप अपने शरीर की तंदुरुस्ती को बनाए रखिए, क्योंकि जब आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, और तंदुरुस्त है महसूस भी करते होंगे, जब आपका तंदुरुस्त अगर शरीर है तो आप कुछ भी कर रहे हैं आपको आनंद आएगा। लेकिन अगर शरीर नहीं तंदुरुस्त है और सब कुछ है सुख सुविधा, फिर भी आप आनंद में नहीं रह पाएंगे। मन के अंदर कचोटता रहेगा, मन कचोटता रहेगा, हाय मैं घी नहीं खा सकता, मैं चीनी नहीं खा सकता, मैं रोटी नहीं, ये क्या है? यही सब आदि और व्याधि, और आदि व्याधि ये सब शारीरिक आदि व्याधि है बंधुवर। तो शारीरिक आदि व्याधि को दूर करने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना है, और प्रकृति के नियमों का पालन करते करते हम लोगों को हंसते खेलते इस संसार से विदा हो जाना है। तो ये मैंने 2-4 स्टेप बतलाए हैं। और थोड़ा सा मैं बता दूं कि प्रणाम का मुद्रा ये तो है ही है। उसके बाद में देखिए इन दोनों हाथों को यूँ इस तरीक़ा से, एक इधर से ऐसे और एक इधर से ऐसे, और इसको ऐसे करें थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद पुनः ऐसे करें, ये हो गया। फिर उसके बाद ये दोनों हाथों को इस तरीक़ा से ऐसे कर करके ऐसे करें और इस तरीक़ा से करें, यूँ हो गया। इस तरीक़ा से करने से आपका शरीर चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे। तो बंधुवर फिर मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय सिया राम।